गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ईआरएसएस 112 और पुलिस डेटा सेंटर के लिए 172 करोड़ की स्वीकृति दी है। और इसके बनने से कैसे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, पुलिस के हाथ मजबूत होंगे, यह आपको बताएंगे। इस वक्त साफ तौर पर बिहार के मात्र ऐसे दो मंत्री हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जिनका काम ग्राउंड पर दिख रहा है, जिनकी चेतावनी का असर अधिकारियों पर दिख रहा है। बाकायदा अब तक नीतीश सरकार पर अफसरशाही के आरोप लगते रहे, लेकिन इन दो मंत्रियों ने अफसरों की हवा टाइट कर रखी है। बाकायदा इनके डर से अधिकारी जो है कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी की चेतावनी के बाद 3 बदतमीज दरोगा या कह लीजिए गालीबाज और लापरवाही करने के आरोप में निलंबित किया गया। और अब सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। वो कौन सा बड़ा फैसला है और ये कैसे बिहार की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगा, आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी ने ईआरएसएस 112 और पुलिस डेटा सेंटर भवन को मंजूरी दी है पटना के राजीव थाना क्षेत्र में। इसमें होगा क्या, ये समझिए। ये पूरा जो है बिल्डिंग में यहां पर मॉडर्न भवन होगा, फर्नीचर होगा, तकनीकी ढांचा होगा, अन्य आवश्यक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज होती है वो होगा। और इसका मतलब ये होगा कि जो इमरजेंसी में जब पुलिस की जरूरत पड़ता है, कॉल की जरूरत पड़ती है, वो सारे जो पुलिस के तकनीक होते हैं वो इस भवन में मौजूद होगा। मतलब इस भवन में जहां 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वहां पर वो तमाम सुविधाएं होंगी। जहां कुछ भी, चाहे वो कहीं आग लग जाता है या फिर कहीं कुछ तरह की घटनाएं होती हैं, दुर्घटना होता है, तो फिर ये सेंटर सीधा कोऑर्डिनेट करेगा और सारी व्यवस्थाएं यहीं मौजूद होंगी। वो तमाम व्यवस्थाएं जहां पुलिस जो है वो 24 घंटे मौजूद रहेंगे और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, उसका यहां पर बाकायदा इस्तेमाल होगा। और इसके लिए सम्राट चौधरी ने 172 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित कर दिए हैं। और इसके पहले भी मुजफ्फरपुर और पटना में एसएसपी के रहने के लिए और उनके ऑफिस भी एक ही जगह बनाया गया और इसके लिए भी 100 करोड़ से ज्यादा जो है इसको स्वीकृत किया था। उसमें खबर यह थी कि एक ही बिल्डिंग होगा जहां पर वो तमाम सुविधाएं होंगी, पुलिस वहां पर 24/7 मौजूद रहेगी। और इसका प्रस्ताव हर जिले में है कि हर जिले में एक स्पेसिफिक 3-4 तल्ला मकान बनेगा जहां पर पुलिस जो है वो 24 घंटे काम करते रहेंगे। यानी मकसद होगा शहर के क्राइम को कंट्रोल करना, शहर के अपराधियों पर नजर रखना। उसके लिए भी सम्राट चौधरी ने उस तरह की बिल्डिंग के लिए, बाकायदा भवन निर्माण के लिए जो है 100 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो दिया था। और अब ईआरएसएस 112 और पुलिस डेटा सेंटर भवन बनाने के लिए, डेटा भवन सेंटर मतलब जो भी डेटा अपराधियों का होगा वो डेटा वहां ऑनलाइन मौजूद होगा। साइबर क्राइम भी बिहार में बढ़ रहा है, तो सम्राट चौधरी एक एक करके इंफ्रा को मजबूत करना है। क्योंकि बिहार पुलिस पर यह आरोप लगता है कि बिहार पुलिस के पास इंफ्रा ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अब बाकायदा एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एआई जो है वो अपराधियों से 100 कदम आगे सोचता है और एआई के जरिए कई अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। क्योंकि जो अपराधी हैं या जो अब तक गलत कर रहे हैं उनको एआई के बारे में पता नहीं है और बिहार पुलिस अब एआई का जोरदार इस्तेमाल कर रही है। मतलब साफ है कि बिहार पुलिस को जो है कि हाथों को मजबूत करना होगा, उनके हाथ में तकनीक देना होगा, उनके हाथ में एआई देना होगा, उनको एक इंफ्रा देना होगा, एक बिल्डिंग देना होगा, व्यवस्थाएं देनी होंगी ताकि वे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर सके। और सम्राट चौधरी इसके लिए एक एक करके ही सही, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन बिहार पुलिस को वो तमाम जो है वो इंफ्रा दे रहे हैं, वो मजबूती दे रहे हैं ताकि वो बिहार में क्राइम को कंट्रोल कर सके। तो सम्राट चौधरी, जिन्होंने कुछ दिनों पहले चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस वाले अगर गोली नहीं चला सकते हैं, हथियार नहीं चला सकते, तो फिर उनको रहने का हक नहीं है। और उनकी चेतावनी के बाद ही 3 दरोगा को निलंबित किया गया। मतलब साफ तौर पे इस वक्त पुलिस महकमा में थोड़ा डर तो बना हुआ है। और 2 ही ऐसे मंत्री हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जिनका डर अधिकारियों में थोड़ा दिखता है। और 2 ही ऐसे मंत्री हैं जिसके बारे में लगता है कि वो काम कम से कम कर रहे हैं। बाकी मंत्रियों को अगर आप देखें तो उनको लेकर कुछ उस तरह की खबरें नहीं होती, कुछ उस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।